वेलकम टू क्विक रिव्यू। और बात करते हैं जी कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो आखिरकार 6 साल के डिले के बाद जो है वो तब्दील कर दी है। तो ये क्या पॉलिसी तब्दील की गई है और अब जो है वो क्या नई पॉलिसी होगी, तो उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट फाइनली रीवैम्प्स ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी, ठीक है। और ये इसका पॉलिसी अप्रूवल जो है 28 जुलाई को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है कि भाई पुराना जो मैकेनिज्म है उसको खत्म कर दिया जाए और नई जो है वो मैकेनिज्म के तहत अब जो है वो यहाँ पे ऑयल की जो है रिफाइनरीज काम करेंगी। तो सबसे पहले ये क्या है, बेसिकली ये ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी है, ठीक है। अब ये ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि एक चीज पहले से मौजूद हो और उसको अपग्रेड किया जाए, तो उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल टोटली नए सिरे से बिल्ड करना। तो ब्राउन फील्ड का मतलब कि पहले से जो है वो ऑयल रिफाइनरीज तो मौजूद है, 5 और 6 ऑयल रिफाइनरीज जो है काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो उनको ही जो है वो अपग्रेड करना। और इस टाइम पे 6 साल के डिले के बाद ये बेसिकली हुआ, ठीक है। यानी 6 साल से जो है वेट किया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करेगी और नए स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि दुनिया तो आगे जा चुकी है लेकिन हम फिलहाल पीछे ही हैं। तो फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसका जो है वो 28 जुलाई को अप्रूवल दे दिया कि भाई इसको भी जो है वो अपग्रेड किया जाना चाहिए। और इससे अब उम्मीद ये की जा रही है कि अराउंड 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी। चाहे ये जो मौजूदा रिफाइनरीज हैं यही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, जो पहली उम्मीद यही की जा रही है कि ये पॉलिसी इन्हीं के लिए आई है, तो अल्टीमेटली ये खुद को अपग्रेड करेंगी और उसके नतीजे के तौर पे ज्यादा जो है वो अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स लेके आएंगे, ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। तो और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे भी 6 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट में आएंगे पाकिस्तान के। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था इस ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी को चेंज करने का? सबसे पहला पर्पस था मॉडर्नाइज करना ये जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं इनको, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज करना पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को और डीजल को और उनकी क्वालिटी को खास करके रिड्यूस करना ऑयल प्रोडक्शन को, ठीक है। और इसके अलावा खास करके फर्नेस ऑयल की रिडक्शन को, ठीक है। फर्नेस ऑयल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है पैदा किया जाता है, क्योंकि इससे हम जो है वो अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करते हैं। खास करके बिजली घरों के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि वहां पे इसकी डिमांड कम हो गई है तो एक्चुअली में अब इसकी जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा जितनी इसकी प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन जब लो क्वालिटी पे जो है वो रिफाइनरीज पेट्रोल को जो है वो साफ करेंगी तो अल्टीमेटली उस टाइम पे ज्यादा जो है फर्नेस ऑयल बनेगा, तो अब उसको चेंज करना है। इसके अलावा फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव किया जाएगा इसके थ्रू, ये जो रिवैम्प किया गया है। और इससे पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पहले से काफी ज्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यानी पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में जो है वो हाई क्वालिटी का फ्यूल जो है वो मिलेगा। अब इससे होगा क्या? अब इससे क्या होगा जी, जो फ्यूल प्रोडक्शन है उस पर क्या असर पड़ेगा ये जरा आपको समझना है। जो पेट्रोल है वो 72 प्लस जो है वो अब इससे बनेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई उसकी प्रोडक्शन में 72% ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में पेट्रोल बाहर से जो है वो बाई कर रहे हैं, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा या बहुत कीमती ज़रिया मुबादला बाहर चला जाता है। तो जब अब 72% ज्यादा हम खुद ही पेट्रोल पैदा करेंगे, ठीक है, फर्नेस जो हमारा फर्नेस ऑयल है उसको कम करके, तो उससे हमें फायदा होगा। दूसरा, जो हाई स्पीड डीजल है HSD जो है वो 39% ज्यादा जो है अब पाकिस्तान पैदा करेगा, समझ रहे हैं। और जो फर्नेस ऑयल है वो माइनस चला जाएगा 63% पे। सो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की प्रोडक्शन 72% ज्यादा हो जाएगी और फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन 63% कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी कंजम्पशन कम हो चुकी है मार्केट में, ठीक है। जरूरत नहीं है, अब हम दूसरे सोर्सेज से जो है वो अपनी बिजली बनाते हैं, फर्नेस ऑयल हमें ज्यादा जरूरत नहीं होता, तो इसलिए जो है अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमें उल्टा क्या होगा, बेहतर क्वालिटी का जो फ्यूल मिलेगा इसके बदले में, उससे पाकिस्तान का पैसा जो बाहर जाता है बड़े पैमाने पे वो मुल्क के अंदर ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान यूरो वी जो है या यूरो 5 जो है फ्यूल पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 दुनिया ने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं कि भाई अब हमें जो है वो, इससे पहले क्योंकि देखिए अगर हम माजी में जाते हैं ना तो एक ही साइंटिस्ट का गोल हुआ करता था कि कम फ्यूल में चाहे उसकी क्वालिटी जैसी भी हो गाड़ी ज्यादा चले, यही तो एक आम बंदे को चाहिए और अब भी चाहिए। तो अब भी अगर आप देखेंगे जो हाई क्वालिटी का फ्यूल जब आप गाड़ी में डलवाते हैं तो उसकी माइलेज ज्यादा होती है बजाय इसके कि लो क्वालिटी का जब आप डलवा रहे होते हैं। तो अब भी ऐसा ही होगा, जब हम यूरो 5 क्वालिटी पे चले जाएंगे, हाईएस्ट क्वालिटी पे, तो उससे हमें मल्टीपल जो है बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला क्या होगा, एक तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा, हमारा जो सल्फर है उसकी इमिशन लो हो जाएगी जो कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO जो है उसकी भी इमिशन कम होगी, वो भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये हमें फायदा होगा। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होगी यूरो 5 से।
अब ये देखिए स्टैंडर्ड्स का हमारे पास चार्ट है कि भाई यूरो 1 कब इंट्रोड्यूस करवाया गया 1992 के अंदर, कि भाई ये फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया एक स्टैंडर्ड के। अब आप जो है जो नई गाड़ियां खास करके आएंगी, उस टाइम पे 1992 में ये कहा गया था, तो वो गाड़ियां यूरो 1 जो है उसको फ्यूल को इस्तेमाल करेंगी। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट की आप परवाह ना करें और गंदा फ्यूल यूज करें। फिर उसके बाद यूरो 2 जो है 1996 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, यूरो 3 जो है वो 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, यूरो 4 2005 के अंदर, और यूरो 5 जो है 2009 से 2011 में। अब देखिए 2011 में यूरो 5 दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। सो पाकिस्तान में कब हुआ? 2026 में आके। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि हमारी माशाल्लाह दुनिया के मुकाबले में जो प्रोग्रेस है वो कितनी ज्यादा फास्ट है कि हम जो है वो तकरीबन कोई 14 से 15 साल दुनिया से पीछे ही जा रहे हैं। तो अब जाके जो है ये हमने चेंज किया। अब इसके फायदे क्या होंगे? देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो इंसेंटिव्स दिए गए हैं इन कंपनीज को, ये जो रिफाइनरीज हैं या जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला इनको ये कहा गया कि भाई हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे जब आप अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करेंगे। अल्टीमेटली बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा लगेगा, पुरानी मशीनरी को जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हम गवर्नमेंट ये कह रही है हम ये कर सकते हैं कि हम आपकी टैक्स की छूट दें। दूसरा, हम आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे, आपको यानी पैसा जाया ना हो। फॉरेन जो करेंसी है वो अकाउंट आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको जो भी बाहर से पैसे चीजें लानी है क्योंकि वो डॉलर्स में आएंगे तो वो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा जो ड्यूटी रिलेटेड इंसेंटिव्स हैं कि आप बाहर से जो मंगवाएंगे उसके ऊपर हम आपका जो है वो टैक्स वगैरह या टैरिफ जो है वो कम करेंगे। दूसरा ये कहा गया कि 7 ईयर्स तक टैरिफ प्रोटेक्शन होगी आपको, यानी आप पे कोई भी टैरिफ टैक्स 7 साल तक अगले नहीं लगेगा, ये हम जो है वो आपको कर सकते हैं। ठीक है, साथ में वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद पेट्रोल को एक्सपोर्ट भी करने के हम काबिल हो जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जाहिर बात है क्वालिटी कम है तो बाहर से तो कोई नहीं लेगा। तो अब हम जो है वो इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। साथ ओगरा जो है वो उसको लाइसेंस देगा मार्केटिंग का कंपनीज को कि भाई वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। साथ में जो है ये कहा जा रहा है कि भाई इनका एक अकाउंट भी खुलवाया जाएगा, ओगरा का एक फॉरेन अकाउंट जो है खुलवाया जाएगा जिसमें जितने भी इंसेंटिव्स होंगे गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ से वो पैसा वहां जाएगा और वो जो है इनकी अपग्रेडेशन के ऊपर जो है वो लगेगा। तो इससे क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसमें एक्सपेंशन होगी, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बेहतर होगी, रिफाइनरीज जो है पेट्रोल बेहतर बनाएंगे यानी उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो अपग्रेड करने का यानी मैक्सिमम जो है वो फायदा होगा। इसके अलावा उन्हें जो अपग्रेड करेंगी मशीनरीज या जो रिफाइनरीज हैं उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो है जी गवर्नमेंट ने रीवैम्प कर दी है पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी थी वो, और अब जो है नया हम नए स्टैंडर्ड्स पे हम चले गए हैं। यूरो 5 पेट्रोल जो है अब आप जिस भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे बगैर परेशानी के कि यार ये लो क्वालिटी का डालता है, तो आपको हर कोई हाई क्वालिटी का डाल के देगा आने वाले टाइम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।